आज की जनचर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी सहयोगियों को, आने वालों को सादर नमस्कार। आज की जनचर्चा का विषय हमारा संविधान है। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। हर साल इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा में भी बहुत शिकायतें सामने आई थी, पर देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावना के अनुरूप कमियों को दूर करते हुए संविधान आगे बढ़ता जा रहा है। ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज की चर्चा में हम दैनिक हिंदुस्तान मेरठ संस्करण के 25 नवंबर के अंक में श्री के.टी. शाह संविधान सभा के सदस्य हैं, उनका एक आर्टिकल संदर्भ के लिए लेते हैं। के.टी. शाह जी संविधान के लिए क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, आशा के अनुरूप नहीं बन सका संविधान। देखते हैं क्या आशाएं थी और क्या संविधान में आवश्यकताएं बच रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान सभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान विषयक इस वाद विवाद के अवसर पर मैं समझता हूं कि आवश्यक है कि उन भूलों की ओर तथा जानबूझकर की हुई गलतियों की ओर ध्यान दिलाऊं, जिनके संबंध में यथा समय मैंने संशोधन उपस्थित किए थे। चूंकि उन संशोधनों को लगभग उनमें से प्रत्येक को मसौदाकारों ने पसंद नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूं कि यह अंतिम अवसर है पर मैं उन गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकूं। मेरे इस कथन से यह न समझा जाए कि मसौदा समिति तथा उनके सभापति और कुछ अन्य सदस्यों ने जो कठिन परिश्रम किया है और जिस बुद्धिमत्ता और सावधानी का परिचय दिया है, उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता। के.टी. शाह जी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने संविधान सभा के सदस्य होने के नाते वो उसके आशाओं को भी प्रकाश डालते हैं। के.टी. शाह जी के विचार से यह संविधान दूषित है और इस कारण उस स्वरूप को प्राप्त नहीं है जिस स्वरूप की हमें आशा थी। हो सकता है कि संविधान का स्वरूप लोकतांत्रिक हो और उसका लक्ष्य भी लोकतंत्र ही हो। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की सावधानी से परीक्षा करे तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों द्वारा शासन के रूप में लोकतंत्र की मंजिल अभी बहुत दूर है। बहाना यह बनाया गया है कि अभी हम लोकतंत्र को पूर्ण रूप से व्यवहार में लाने के उपायों को अपनाने के योग्य नहीं हुए। हमसे कहा गया है कि हमें अधिक अनुभव की आवश्यकता होगी और अधिक शिक्षा की भी आवश्यकता होगी। आपका जन साधारण पर विश्वास नहीं है। इससे भी अधिक सच्चाई इस कथन में है कि आपके नेताओं पर भी विश्वास नहीं है। आपको अपने नेताओं पर भी विश्वास नहीं है। संपूर्ण संविधान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अधिकार और स्वतंत्रताएं केवल कागज पर लिखे हुए अधिकार नहीं हैं। लेखक के विचार से इस संविधान में मूलाधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के विषय में जो अध्याय है, उससे अधिक दुखद अध्याय और कोई नहीं है।
आप पूर्ण अधिकार इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको भय है कि लोकतंत्र नृशंस समूह तंत्र में बदल जाएगा। इसलिए आपने नागरिकों के आभार विषयक अध्याय को प्रतिबंधित किया है। इस देश में कार्यशील लोकतंत्र अभी भविष्य की आवश्यकता है। कम से कम उसे इस संविधान में कोई स्थान नहीं मिला है। प्रशासन को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए इस सभा में बार बार प्रयत्न किए गए हैं, परंतु वे उतने सफल नहीं हुए जितने सफल होने की लेखक को आशा थी। बहुत से निकायों के पारस्परिक संबंध, विभिन्न अंगों की स्थापना तथा स्थानीय स्थापित शासन का स्वरूप ही बहुत सीमित है। यदि आप केंद्र के तथा स्थानीय एककों को राज्यों के कृत्यों अथवा विषयों से संबंध अनुसूचियों की परीक्षा करें तो आपको विदित हो जाएगा कि स्थानीय एककों को बिल्कुल अशक्त बनाया गया है। अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए न तो उनके पास शक्ति है और न ही धन है। मुझसे पूर्व बोलने वाले एक वक्ता महोदय कह चुके हैं कि वास्तविक स्वशासन तथा लोकतंत्र केवल एककों को अर्थात राज्यों में ही संभव है। केंद्र में केवल एककों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। यह तथ्य वह है जिस रूप में संविधान इस समय है, उस रूप में उसके द्वारा वास्तविक व्यवहारिक लोकतंत्र का उतना विकास नहीं होगा जितना फासिज्म का विकास होगा। एककों की अपेक्षा केंद्र में इसका खतरा अधिक है। संविधान में आपने राज्य के प्रधान में जो वास्तव में नाम मात्र का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री उसके नाम पर काम करेगा, शक्तियों का केंद्रीकरण किया है। और इस कारण यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वह वास्तव में एक तानाशाह हो सकता है। इस दशा में मंत्रिमंडल के सहकारी तथा संसद भी केवल उसके रजिस्ट्री के दफ्तर का रूप धारण कर लेगी। मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि अनेक दोषों के होते हुए भी हम इस संविधान की इस प्रकार व्यवहार में लाएं कि इसमें सन्निहित भावना से हमारा पथ प्रदर्शन हो तथा इसकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ें और विकसित हों। मुझे विश्वास है कि दोषों और कमजोरियों के होते हुए भी इस संविधान को इस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है कि थोड़े ही समय में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा और यदि निकट भविष्य में नहीं तो 5 या 10 वर्षों में वहाँ के लोग अपने देश के वास्तविक शासक हो जाएंगे। संविधान सभा में दिए गए भाषण का यह एक अंश है जो संविधान सभा सदस्य श्री के.टी. शाह का है। इसी संविधान सभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी भाषण के कुछ अंश दैनिक हिंदुस्तान ने प्रकाशित किए हैं। इनको भी संदर्भ में लेते हैं ताकि हमारी जनचर्चा में कुछ मूल भावनाएं हों और आगे हम विकास के लिए जन जन क्या इसमें कर सकें। आइए देखते हैं भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनके भाषण के अंश। यही विधान हमें आगे की राह दिखाएगा। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के स्वार्थों की रक्षा के अतिरिक्त मैं अन्य किसी महानगर आकांक्षा को लेकर नहीं आया था। मुझे अर्थात भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, स्वप्न में भी ये विचार नहीं आया था कि मुझे और भी बड़े कार्यों को हाथ में लेने के लिए बुलाया जाएगा। इस कारण जब सभा में मुझे मसौदा समिति में निमंत्रित किया गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ और जब मुझे मसौदा समिति का सभापति चुना गया तो और आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति में मुझसे बड़े, मुझसे अच्छे और मुझसे सक्षम व्यक्ति विद्यमान थे।
जैसे मेरे मित्र अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मुझे श्रेय दिया गया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ। इसके लिए अधिकारी BN राव भी हैं, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। और सबसे अधिक श्रेय इस संविधान के मुख्य मसौदा लेखक श्री NN मुखर्जी को है। यदि पक्ष के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाए तो यह सभा जी हुजूरियों की सभा बन जाती। सौभाग्यवश कुछ द्रोही थे। मुझे प्रोफेसर KT शाह और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। जो प्रश्न उन्होंने उठाए वे बड़े सिद्धांतपूर्ण थे। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यदि वे न होते तो मुझे अवसर नहीं मिलता जो मुझे इस संविधान में नीति सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए मिला है। इस संविधान की निंदा अधिकतर दो क्षेत्रों से की जाती है, साम्यवादी पक्ष और समाजवादी पक्ष द्वारा। वे क्यों इस संविधान की निंदा करते हैं? क्या इसलिए कि यह संविधान वास्तव में खराब है? मैं ये कहने का साहस करता हूं कि नहीं है। साम्यवादी पक्ष श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहते हैं। वे संविधान की इस कारण निंदा करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी ये चाहते हैं कि संविधान में वर्णित मूलाधिकार निरपेक्ष तथा बिना किसी परिसीमा के होने चाहिए, जिससे यदि उनके पक्ष के हाथ में शक्ति आ जाए तो उन्हें आलोचना करने के लिए ही नहीं वरन राज्य को उलटने के लिए भी पूरी आज़ादी मिल जाए। संवैधानिक अर्थ का केवल एक बात है कि बड़ी शिकायत की गई है कि केंद्रीयकरण बहुत अधिक है और राज्यों की स्थिति न्यायपालिकाओं जैसी कर दी गई है। यह स्पष्ट है कि यह विचार केवल अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि इसके लिए प्रति मिथ्या धारणा पर भी आधारित है। संविधान यथार्थ रूप में किन किन बातों के लिए प्रयास करता है? हमारे संविधान के अधीन राज्य अपने विधायी और कार्यपालिका अधिकार के लिए भी किसी प्रकार से भी केंद्र पर आश्रित नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्यों की स्थिति समान है। यह अनुभव करना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी किस प्रकार कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि विधायी और कार्यपालिका प्राधिकार के प्रवर्तन के लिए केंद्र को जितना क्षेत्र किसी अन्य संघीय संविधान में दिया गया है उससे अधिक क्षेत्र इस संविधान में दिया गया हो। मैं कह चुका हूँ कि संघीय शासन पद्धति की मुख्य बात यह है कि संविधान द्वारा केंद्र और एककों में विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन हो। यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है। इसमें कोई भ्रम ही हो ही नहीं सकता। अतः यह कहना गलत है कि राज्य केंद्र के अधीन रख दिए गए हैं। केंद्र अपनी स्वेच्छा से उस विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, न न्यायपालिका कर सकती है। केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जीवन के सिद्धांत के रूप में अभिजात करता है। यदि हम इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं जिससे हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की सरकार के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयास किया है, तो हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए सरकार की जनता द्वारा सरकार से अधिक पसंद करती है, उन बुराइयों को समझने में विलंब न करें और उन बुराइयों को दूर करने के उपक्रम में कमजोरी न दिखाएं। देश सेवा का यही मार्ग है। इससे अच्छे मार्ग से मैं
परिचित नहीं हूँ। संविधान सभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश यहाँ चर्चा में हमने लिए हैं और इनके आधार पर इस 70 साल की हमारी संवैधानिक यात्रा में हम देखते हैं हमारे 80 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और ये संविधान विकसित हो रहा है, राष्ट्र विकसित हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके प्रयोग में कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और एक विषय हम यहाँ इसमें हमें रहता है कि जनता के द्वारा अभी तक हम केवल जनप्रतिनिधि चुन देते हैं और उसके बाद जनता का कार्य समाप्त हो जाता है। इस संविधान में, इस चर्चा में ये बात सामने आई है कि जनता को इसमें पूरी अवधि चुनने के बाद भी जो है कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और आज हम यहाँ कह सकते हैं, हमें कहना चाहिए कि हमारी जो आंदोलन का तरीका है वो बदला जाना चाहिए संविधान के अनुरूप स्थिति में। और इस चर्चा के लिए हम अपने जन जन को भी आमंत्रित करते हैं कि इस चर्चा में हमारे जन जन शामिल हों और YouTube पर हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट्स लिखें और उन कमेंट्स के द्वारा अपना नंबर लिखें, हम उनको जोड़ेंगे अगली चर्चाओं में। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार।